छुपी मोहब्बत। राहुल और अनुष्का की कहानी एक साधारण सी जगह से शुरू हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल हमेशा चुपचाप रहने वाला लड़का था, किताबों और अपनी दुनिया में खोया हुआ। वहीं अनुष्का हंसमुख, खुले विचारों वाली और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। राहुल पहली बार अनुष्का से तब मिला जब वह लाइब्रेरी में बैठा गणित की किताब सुलझा रहा था। अनुष्का को उस सवाल का हल चाहिए था और राहुल ने बिना कुछ बोले उसकी मदद कर दी। उस दिन से अनुष्का को लगा कि राहुल अलग है, बाकी सब लड़कों की तरह बात बात पर मजाक करने वाला नहीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। राहुल हर रोज उसका इंतजार करता, पर कह नहीं पाता कि उसे अनुष्का पसंद है। अनुष्का उसकी खामोशी को समझती थी। वह जानती थी कि राहुल के दिल में उसके लिए जगह है। मोहब्बत की शुरुआत। एक शाम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। अनुष्का ने अचानक पूछा, राहुल, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद मोहब्बत भी। अनुष्का मुस्कुरा दी। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता था, और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। उस पल राहुल को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। दोनों की जिंदगी रंगों से भर गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजने लगी। सपनों की दुनिया। दिन बीतते गए। राहुल और अनुष्का ने अपने सपनों की दुनिया बना ली थी। वे छोटी छोटी बातों में खुश होते। कभी कैफे में बैठकर कॉफी पीते, तो कभी बारिश में भीगते हुए सड़क पर चलते। राहुल हमेशा कहता, अनुष्का, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। अनुष्का भी अक्सर हंसकर कहती, और अगर तुम साथ हो तो मैं हर दर्द झेल सकती हूँ। दोनों ने मिलकर भविष्य के सपने देखे, एक छोटा सा घर जिसमें वे साथ रहेंगे। राहुल नौकरी करेगा, अनुष्का घर संभालेगी। उनकी जिंदगी में प्यार ही प्यार होगा। दूरी का आना। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। अनुष्का अपने शहर में ही रह गई। शुरुआत में दोनों हर रोज घंटों फोन पर बात करते। वीडियो कॉल, मैसेज, हर तरीके से जुड़े रहते। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, काम का दबाव आया और बात करने का समय कम होने लगा। अनुष्का महसूस करने लगी कि राहुल बदल रहा है। अब उसके मैसेज का जवाब देर से आता, कभी कभी फोन भी नहीं उठाता। अनुष्का उदास हो जाती, लेकिन खुद को समझाती, शायद काम में बिजी होगा। गलतफहमियां। एक दिन अनुष्का ने राहुल को कॉल किया। उसने फोन नहीं उठाया। बाद में जब कॉल बैक आया तो पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। अनुष्का चुप हो गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, वो मेरी ऑफिस की दोस्त है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पर अनुष्का के मन में शक का बीज बो दिया गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं राहुल उससे दूर तो नहीं हो रहा। राहुल बार बार उसे समझाता, पर अनुष्का का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरी मुलाकात। कई महीने बीत गए। अनुष्का ने राहुल से मिलने की जिद की। राहुल छुट्टी लेकर आया। दोनों नदी किनारे बैठे थे, वही जगह जहां वे अक्सर कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। अनुष्का की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राहुल,
क्या तुम्हें लगता है हम पहले जैसे रह पाएंगे? राहुल ने उसका हाथ थामा और कहा, अनुष्का, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पर जिंदगी आसान नहीं रही। मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता कि सब पहले जैसा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अनुष्का रो पड़ी। उसने राहुल को गले लगा लिया। उस पल दोनों ने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे साथ रहेंगे। किस्मत का खेल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल की नौकरी के लिए विदेश ट्रांसफर हो गया। उसे जाना पड़ा। अनुष्का ने कहा, जाओ राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राहुल मुस्कुराकर बोला, और मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचूंगा। राहुल विदेश चला गया। शुरू में सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे कॉल्स और मैसेज लगभग खत्म हो गए। अनुष्का इंतजार करती रही, हर रोज मोबाइल स्क्रीन को घूरती, पर राहुल का नाम बहुत कम दिखता। टूटे हुए सपने। साल बीत गए। अनुष्का अब भी वही थी, राहुल के लौटने का इंतजार करती हुई। उसने अपने दोस्तों से शादी की बात ठुकरा दी। हर किसी को एक ही जवाब देती, मेरा कोई है जो आएगा। लेकिन राहुल कभी नहीं आया। किसी ने बताया कि उसने विदेश में शादी कर ली है। जब ये खबर अनुष्का तक पहुंची, तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वह बार बार सोचती, क्या हमारा प्यार झूठ था? क्या उसने मुझे कभी सच में चाहा भी था? अंत में अनुष्का अकेली रह गई। उसने लिखना शुरू कर दिया, अपनी यादें, अपना दर्द, अपनी मोहब्बत। उसकी डायरी के हर पन्ने में राहुल था। वह अक्सर नदी किनारे बैठती, जहां आखिरी बार दोनों मिले थे। हवा से बातें करती और कहती, राहुल, अगर तुम सच में मुझे चाहने वाले थे, तो आज भी मेरी सांसों में तुम्हारी खुशबू है। मैं शायद तुम्हें खो चुकी हूँ, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी मेरे दिल में जिंदा है। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर होंठों पर मुस्कान होती, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ पाना नहीं था, बल्कि यादों में जीना भी था।